राणा जी एस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इतिहास T20 सीरीज पार्ट 3 क्लास 6 to M में एंड कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। लेवल जूनियर मसाला सीनियर पार्ट 2 से आगे हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? ये जॉन मार्शल ने 1924 में की थी। हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किस रेल मार्ग पर हुआ है? ये कराची लाहौर रेल मार्ग पर हुआ है जो 1856 में बना था। और ये प्रयोग जॉन बंटन और विलियम बंटन भाइयों ने किया था, वो रेलवे लाइन बना रहे थे। कर्नल बर्न्स भी एक बार जब उधर से गुजर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह के पास जाने के लिए, तो उनकी नज़र भी हड़प्पा पर पड़ी थी। चांदी का प्रयोग भारत में कब शुरू हुआ? हड़प्पा सभ्यता में इसके साक्ष्य मिल चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशाओं की छोर की स्थिति है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकोंगडोर स्थित हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में। और तत्काल उस समय ये मांटगुमरी ज़िले में स्थित था, वर्तमान में साहिवाल ज़िले में आता है। यह स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा से मिली कुछ प्रमुख वस्तुएं जो यहाँ दर्ज हैं: शिवलिंग जैसा काला पत्थर, स्वास्तिक का चिन्ह, 2 कतारों में धान के कोठार और समाधि R37 नामक कब्रिस्तान, 2 कमरों वाले मकान, 12 मीटर ऊंची रक्षा प्राचीर दीवार, तांबे का रथ और तांबे का पैमाना व मुहरे यहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं में प्रमुख सामान है। क्या हड़प्पा के घरों में कुएं मिले हैं? जी नहीं। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में हड़प्पा को क्या कहा गया है? हरियूप या शब्द वहाँ पे आया है। हड़प्पा के पश्चिमी टीले को हविलर ने क्या नाम दिया? माउंट एबी नाम दिया। देवदार की लकड़ी का ताबूत कहाँ से मिला है? हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 से मिला है। और हाल ही में सिनोली की खुदाई में भी एक ताबूत मिला है, उसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। और उपजाऊ होने के कारण इसे नखलिस्तान सिंध का बाग भी कहते हैं। और सिंधी भाषा में, स्थानीय भाषा सिंधी में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से मिली प्रमुख वस्तुएं, ये काफ़ी सारी वस्तुएं बहुत इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे दी गई है और रंगीन कलर में जो लिखी हैं वो अधिक इम्पोर्टेंट है। इन सबको नोट कर लीजिए। विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा अनाज गोदाम, 12 सेंटीमीटर की नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और विश्वविद्यालय भवन, ये यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। और सुरकोटड़ा के अलावा यहाँ घोड़े के दांत भी मिले हैं। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो में मिला है और इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर टिप्पणी लिखने को भी आती है। इसे आप ज़रूर ध्यान से पूरा बॉक्स पढ़ लीजिए और जितना लाल पोर्शन है वो सब इम्पोर्टेंट है, उसे नोट कर लीजिए। खोज मार्शल जी ने की। जलकुंड का क्षेत्रफल दिया है, इस पे बिटुमन या गिरी पुष्पक का प्लास्टर है और टोटल क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें नोट करके रखिए। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ मिली है? ये मोहनजोदड़ो में मिली है और इसके सिर पर 2 सींग दिखाए गए हैं। हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा इस चित्र पर उकेरे गए हैं। आसन के नीचे हिरणों का एक जोड़ा भी है। इसे पशुपति शिव की मूर्ति नाम दिया गया है, मगर नंदी बैल की कोई आकृति इसमें नहीं है। क्या मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं? नहीं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला? ये चन्हूदड़ो में मिला है। और चन्हूदड़ो, ये 3 टीले हैं एक दूसरे से मिलते जुलते, उनका नाम है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक नगर था। गार्डन चाइल्ड के अनुसार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व चन्हूदड़ो की सभ्यता आश्चर्यजनक रूप से एक वर्गीय है। ये कथन भी पूछा जाता है कई बार। चन्हूदड़ो से मिली मुख्य सामग्री:
बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह। और भाषम के अनुसार यहाँ कलम दवात भी मिली है। अलंकृत हाथी, पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, मन का बनाने का कारखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बैलगाड़ी वाक्य की प्रतिकृति, वक्राकार ईंटें, छतों पर पतराले, झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष भी यहीं मिले हैं। और एक पात्र में यानी बर्तन में जला हुआ कपाल मिला है। राजस्थान के गंगानगर में कालीबंगन की खोज किसने की थी? ये अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। और यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण ही इसे कालीबंगा नाम दिया गया है। यहाँ गढ़ी यानी किले बस्ती के बाहर एक जुता हुआ खेत मिला है, जिसमें कुंडों की जो पूर्व पश्चिम दिशा है उसमें और उत्तर दक्षिण में 1.10 मीटर, पूर्व पश्चिम में 30 सेंटीमीटर। कम दूरी वालों में चना और अधिक दूरी वालों में सरसों बोते हैं। ये बातें कई बार पूछी जा चुकी हैं। कालीबंगन से मिली खास चीज़ें, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर 7 हवन कुंड, फर्श में अलंकृत ईंट, तांबे की चूड़ियाँ। और यहाँ के अधिकतर घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। घरों में कुएं, ऊँट की हड्डियाँ, सार्वजनिक नाली का यहाँ अभाव मिलता है, यहाँ नहीं मिली है। बच्चे के कपाल से जल कपाली बीमारी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये भी कालीबंगन में। अब सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना माना जाता है? ये निर्धारित किया गया है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। और यदि आप हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की सूची नोट करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए सूची उपलब्ध है। स्थल, वर्ष, नदी, किस नदी के किनारे हैं, उत्खनन करने वाला कौन है यानी किसने खुदाई कराई, और वो कहाँ स्थित है, ये ब्यौरा इस टेबल में दर्ज है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इससे अक्सर सवाल आते हैं। 2 हिस्सों में टेबल है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।